क्या होता है भिन्न, क्या समझते हो? कुछ लोग का हो चुका है, पढ़े हो ना? क्या होता है भिन्न? क्या होता है जिसे, चलो लिख दे रहा हूं, से पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है जहां क्यू बराबर नहीं है जीरो के, वो क्या होता है? भिन्न होता है। चलो ठीक, देखो एक चीज ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या होता है कि जिसे पी बाय क्यू के टर्म्स में डिनोट किया जा सके, वो क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, लिखते हैं। दूसरा चीज, जब इसी को आप लोग लिखोगे तो पी बाय क्यू ना लिख करके उसको हम लोग लिखते हैं अंश और हर। ठीक है, लिख लो, जिसे अंश व हर के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाएगा आपका? ठीक है, यहाँ पे लिख ले रहना, जहां p को हम लोग बोलते हैं क्या? अंश या न्यूमरेटर, और q को बोलते हैं हम लोग क्या? हर या फिर डिनोमिनेटर। लिखते हैं ऐसा। देखो हम लोग भिन्न को जब भी लिखते हैं तो एक तरीके से हम लोग ये भी बताते हैं कि q डिनोट करता है किसको, तो यहाँ पे लिख करके रखे रहना होल पार्ट को। ठीक है, बोलने का मतलब क्या लिखते हैं हम लोग? कुल भाग को। और जब p की बात होती है तो ये पर्टिकुलर किसी पार्ट की बात करता है। ठीक है, मतलब एक निश्चित क्या होता है? भाग होता है। जैसे मान लो मैं अभी आप लोग को कक्षा में बताऊं, तो मैं बोलूं कि कक्षा में, ठीक है, छात्रों की संख्या 80 है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं? पूरे भाग का मान बता रहा हूं कि उस कक्षा को हम लोग, ठीक है, कितने भाग के रूप में देख पा रहे हैं? 80। और उसी में यदि मैं कैटेगराइज कर दूं तो हो सकता है मैं लड़कियों की संख्या बता दूं, या हो सकता है मैं क्या बता दूं? लड़कों की संख्या। तो हम लोग दूसरे तरीके में भिन्न को डिफाइन करते हैं कि यदि कुल भागों में से किसी निश्चित भाग के बारे में बताया जाए तो वो भाग भी क्या कहलाता है? ठीक है, भिन्न कहलाता है। जैसे कई बार देखना, आप लोग सपोज, ठीक है, दो भाई बहन हो, तो एक काम ये होता है कि हम लोग उस, ठीक है, जो भी वस्तु होगा, जैसे सेब है, तो उसको दो बराबर भागों में, मम्मी पापा हैं तो क्या करते हैं? ठीक है, बांटते हैं। लेकिन वही यदि नहीं है तो, ठीक, क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है? अब जो बड़ा है उसका स्वामित्व तो होता है, उसका मन किया, उसने उसको कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों में। और उसमें से कुछ लोग किए भी होंगे, ठीक है एक भाग को किसको दे दिया? ठीक है, अपने छोटे भाई को। क्या हो जाएगा? 1/8। मतलब नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखते हैं और ऊपर क्या हो जाएगा? जो सिंगल पार्ट होता है, लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होता है? एक भिन्न होता है। तो लिखना किसी निश्चित भाग में से, ठीक है, लिखोगे, लिखो, कुल भागों में से, कुल भागों में से किसी निश्चित भाग को दर्शाना भिन्न कहलाता है। कुल भागों में से किसी निश्चित भाग को दर्शाना, निश्चित भाग को दर्शाना भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब ये बताओ भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? उचित, अनुचित, मिश्रित। पहले प्रॉपर कैटेगराइज करना। क्या होता है? पहले एक पार्ट होता है आपका कौन सा? साधारण भिन्न, या इसी को क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा भाग क्या होता है? दशमलव भिन्न। आप लोग के टॉपिक में ये भी है शायद, या इसी को क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। कोई बड़ा पार्ट है नहीं, बस इसको एक बार इंट्रोडक्शन के टर्म्स में देख ले रहा। एक भाग कौन सा है? ठीक है, इसको लिख ले रहे हैं ना, ये सिंपल फ्रैक्शन कहलाता है। और इसी में एक हिडन पार्ट होता है, मतलब जिसको डायरेक्ट शो नहीं करते, लेकिन इसी का एक पार्ट होता है जिसको आप लोग बोलते हो
ठीक है, प्रतिशतता, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज भी किसका हिस्सा होता है, किसका होता है, ठीक है, भिन्न का। तीनों को क्लियर करके रखना, एक आपके पास सिंपल फ्रैक्शन है, एक क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है, और एक क्या है, परसेंटेज है। यदि हम लोग सिंपल फ्रैक्शन की बात करें, डेफिनेशन वही होगा कि जिसे पी बाई क्यू के टर्म्स में लिखा जा सके। अब इन तीनों के लिए अलग अलग कंडीशंस होते हैं, तो क्या क्या कंडीशन होते हैं, ठीक है। इसके लिए पहला कंडीशन आपका होता है जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब Q शून्य के समान ना हो, तब वो कौन सा फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, जहां Q का मान 10 या 10 की घात n के रूप में हो, ध्यान से पढ़ना, ये उनको क्लासिफाई करते हैं, ये उनको अलग करता है। मैं क्या बोल रहा हूं, जहां Q का मान कैसा हो, 10 या 10 की घात n के रूप में हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न। 10 की घात n का मतलब समझते हो, जैसे जैसे मैं n की वैल्यू लिखते चले जाऊंगा वैसी वैसी शून्यों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे 1 है तो 10, 2 है तो 100, 3 है तो 1000, ठीक है, 4 है तो 10,000। मतलब हम लोग को जब नीचे डिनोमिनेटर कुछ इन टर्म्स में मिले, एक के साथ में जीरो का, ठीक है, जो भी फॉर्म मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, या इसी को आप क्या लिखते हो, दशमलव भिन्न। तीसरा आता है परसेंटेज, जहां पे Q इक्वल्स टू क्या होता है, 0, मतलब ये फिक्स्ड होता है। तो तीन चीजों को अच्छे से याद रखना, एक सिंपल फ्रैक्शन जब Q नॉट इक्वल्स टू 0, दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन जब Q 10 या 10 की घात n के रूप में, और थर्ड वन आपका कौन सा होता है, Q इक्वल्स टू कितना, 100। तो इन तीनों को ध्यान रखना, केवल भिन्न को डायरेक्ट ऐसे डिफाइन नहीं कर देना क्योंकि वो नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो भिन्न की एक प्रॉपर्टी होती है। आप सीधा सीधा बता सकते हो कि जितने भी भिन्न होंगे उन सभी भिन्नों में Q नॉट इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इनकेस मान लो कभी Q का मान 0 हो गया, ठीक है, कभी क्या हो गया, Q का मान 0 हो गया, तो इस केस में क्लियर रखना, एक फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ठीक है, इन्फिनिट में, या इसी को क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, या कान डिफाइंड आप लिखते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग बता नहीं सकते कि वो क्या है, कितना है, इसलिए कभी भी Q का मान क्या नहीं होता है, शून्य नहीं। अब देखो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, उसके बाद आंसर करना। जैसे मैं आप लोग को लिख दिया 5/100, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका रहेगा साधारण भिन्न, दूसरा ऑप्शन है दशमलव भिन्न, तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, प्रतिशतता, ठीक, बताओ क्या होगा, और चौथा है इनमें से, ठीक, सभी। तो कभी भी जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है, नहीं तो आधे से अधिक लोग का आंसर परसेंटेज में चले जाएगा, ठीक है। वहां पे देखो क्या बोलता है, Q इक्वल्स टू 100, मतलब ये उस चीज को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Q का मान 100 है, मतलब क्या है, वो परसेंटेज है। दूसरा चीज कि Q का मान 10 या 10 की घात n के रूप में हो, तो अभी है 10 की घात 2 है, तो ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। तीसरा ये बेचारा क्या बोलता है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा वो, ठीक, साधारण भिन्न। तो आंसर हम लोग करेंगे कौन सा, इनमें से सभी। तो पहले चीजों को ध्यान से पढ़ना, जैसे मान लो मैं लिख करके दिया आपको उसी क्वेश्चन को 5/10, तो 5/10 लिख के दिया, मतलब ये क्या क्या होगा तो पहले तो क्या होगा, साधारण भिन्न, मतलब हर एक भिन्न क्या होता है, साधारण भिन्न होता है। दूसरा चीज क्या होगा, तो आप इसी को लिखोगे तो दशमलव भिन्न, लेकिन परसेंटेज होगा क्या, ठीक नहीं। इसी वजह से पहला पैटर्न बनता है जब आप लोग परसेंटेज पढ़ोगे कि किसी फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, ठीक है, परसेंटेज में, क्योंकि 5/10 क्या नहीं है, प्रतिशत नहीं है, और जब वो प्रतिशत नहीं है तो आप उसको किस में बदल दो, प्रतिशत में।
तो जब आप परसेंटेज पढ़ते हो इन्हीं का एक पैटर्न बनता है कि आप भिन्न को किस में बदलो, प्रतिशत में। दशमलव भिन्न को किस में बदलो, प्रतिशत में। यहाँ डिनोमिनेटर 100 होता है, इसीलिए जब किसी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में बदलते हो तो वहां पे 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। मतलब एक साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न का कन्वर्जन जब आप लोगे तो 100 से क्या करते हैं, गुणा। और जब इसी चीज को प्रतिशत से साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ठीक है, 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए ना, भले ही अभी आप परसेंटेज नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन वो एक भाग है किसका, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और ठीक है प्रतिशत का किसका भाग है, तो हम लोग लिख सकते हैं किसका, भिन्न का। कर सकते हो। अब इनके बाद जो चीज आप बोल रहे थे ना वो सब आते हैं, ठीक, क्या क्या। तो पहले साधारण भिन्न को कैटेगराइज करना, तो इनके लिए देखो 3-4 ठीक है टाइप्स आपको बताए जाते हैं। जैसे एक सबसे पहले आता है हम लोग का उचित भिन्न, या इसी को लिखते हैं क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब उचित है तो एक क्या होगा, अनुचित होगा। तो दूसरा भाग में आप लिख करके रखोगे अनुचित भिन्न। ये साधारण भिन्न के प्रकार होते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं इम्प्रॉपर, ठीक है, फ्रैक्शन। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको आप लोग बोलते हो मिश्रित भिन्न, या इसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और एक और लिखना चाहोगे तो लिख ले रहना, सतत भिन्न लिखते हैं। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। किसी किसी बुक में लंगड़ा लिखा होता है। ठीक है, क्यों लंगड़ा लिखा होता है, क्योंकि वो कैसा होता है, बटे के ऊपर में बटा वाला टर्म्स रहता है। ठीक है, इसीलिए क्या लिख देते हैं, लंगड़ा भिन्न करके भी लिखते हैं। देखो उचित भिन्न क्या है, अनुचित क्या है, मिश्रित क्या है, ये तीनों आपको प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों पार्ट हैं किसके, फ्रैक्शन के। सतत भिन्न को हम लोग जनरली पढ़ते हैं किसमें, सिंप्लीफिकेशन में। अभी सर पढ़ाए भी होंगे, ठीक है, तो हो सकता है ये आप लोग पढ़े होंगे या फिर बचा होगा। ठीक, जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/2 ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो ये आपका कौन सा फ्रैक्शन होता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन या फिर सतत भिन्न, कहीं कहीं पे वितत भी लिखता है। ठीक है, बाकी ये तीनों अभी आपको क्लियर होने चाहिए किसमें, जब आप लोग भिन्न पढ़ोगे, और भिन्न के अंतर्गत कौन सा, साधारण भिन्न। ठीक, तो पहले उचित भिन्न को जब आप पढ़ोगे तो एक चीज याद रखना, इसमें हमेशा हर का मान जो है वो बड़ा होता है किससे, अंश के मान से। मतलब जो बचपन से अभी तक प्रॉपर जिन फ्रैक्शंस का आप यूज किए हो वो सारे फ्रैक्शन क्या होते हैं आपके, उचित भिन्न। जैसे देखना कई बार हम लोग बात करते हैं किसका, ठीक है, 1/2 का। कई बार हम लोग बात करते हैं किसका, 3/4 का। कभी मान लो मैं लिख दिया 9/11, कभी और कुछ लिख दिया जैसे 25/100। तो ये सारे वैल्यूज क्या होते हैं, उचित भिन्न। लिखोगे तो लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं, एक लिखो, एक ऐसा भिन्न, एक ऐसा भिन्न जिसका हर, एक ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो। ठीक, एक ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, उचित भिन्न कहलाता है। तो इनसे क्वेश्चन क्या बनेंगे उचित भिन्नों से, तो देखो उचित भिन्नों से कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे आप लोग अभी हाल ही में देखे होंगे तो पीएससी भी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसमें बनते हैं पहला क्वेश्चन छोटी भिन्न बताने से, जो लीस्ट फ्रैक्शन होता है। दूसरा बड़ी भिन्न बताने से होता है, ठीक है, जो ग्रेटर फ्रैक्शन आप लेते हो। तीसरा आरोही क्रम करके पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन। और चौथा क्या होता है, ठीक है, अवरोही होता है।
तो हम लोग आरोही अवरोही वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं किसके, तो आप लोग क्या पढ़ते हो उसमें, उचित भिन्न। ठीक है, यहाँ पे हर का मान अंश से क्या होता है, बड़ा होता है। इसी का वाइस वर्सा कौन सा होता है, अनुचित भिन्न होता है। लिखोगे तो लिख ले रहा हो, ऐसा भिन्न, लिख ले रहा हो, ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से छोटा होता है, ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से छोटा होता है। जैसे 3/2, 11/3, ठीक है, 100/3, ठीक है, एक्सेट्रा। आप लिख सकते हो जिसका हर अंश से क्या होता है, ठीक है, छोटा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अनुचित क्या हो जाएगा, भिन्न। इनके क्वेश्चन रेयरली आपको मिलेंगे, क्योंकि यही अनुचित भिन्न आपका क्या होता है, क्या होता है, मिश्रित भिन्न होता है। और उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, ठीक, किस में पढ़ते हैं, मिश्रित भिन्न में। एक्चुअल में मिश्रित भिन्न का मतलब है कि यहाँ पे दो भिन्नों का मिक्सचर मिलता है। जैसे एक चीज आप पढ़ोगे तो पहले क्लियर रखना, जैसे कोई सभी एक वैल्यू उठा लेते हैं, मान लो मैं 3/2 ले रहा हूं, तो 3/2 लिखते समय हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, वो अनुचित है। अब ये बताओ, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या, क्या हो जाएगा, तो 1 और क्या मिलेगा 1/2। तो ये जो 1 आप सामने में लिख रहे हो, ये नेचुरल नंबर होता है, इसलिए इनको लिखते समय पहले 1 लिख लेते हैं, और प्लस में क्या हो जाता है, ठीक, हाफ। तो जब कभी भी ऐसा कुछ मिले 1/2 इस टाइप का कुछ केस मिले, तो आप तुरंत उन दोनों को क्या करो, अलग करो, और अलग करने के बाद उनको इक्वेट करो। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछला, यदि आप देखते हो तो उसमें लिखा हुआ था 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 111 1/2 प्लस 1111 और 1/2, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखो, कभी भी इन क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करके सॉल्व नहीं करते हैं। जैसे पता चला पहले वाले को क्या लिखे, तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 लिख दिए। उसके बाद वाले को 11 दूनी 22 और 1 23/2 लिख दिए। फिर 223/2 लिख दिए, फिर 2223/2 लिख दिए। तो ये सब काम करके इनको जबरन कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। अभी मैं आप लोग को बताया कि ये सारे मिक्स फ्रैक्शन है, और मिक्स फ्रैक्शन है मतलब 1/2 को क्या लिखते हैं, ठीक, 1 प्लस 1/2, ये 11 प्लस 1/2, ये 111 प्लस कितना 1/2। सिमिलर आपका 1111 प्लस क्या रहेगा 1/2, ये ऐसा लिखते हैं। देखो, सबसे पहले जो नेचुरल नंबर्स है उनको ऐड कर लेते हैं, तो 111, ठीक है। उसके बाद ये दोनों कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 और 4। देखो 4 बार हमारे पास क्या है, हाफ है, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे और ये दोनों 1, मतलब प्लस कितना हो गया 2। आंसर हमारा 1236। तो जैसे सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप का क्वेश्चन भी यदि कराए होंगे तो हो गया होगा, बचा होगा तो मैं कराऊंगा उसको, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान देना ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के कभी भी, ठीक है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक क्वेश्चन शायद ऐसा भी कुछ है उसमें, ठीक है, एग्जैक्ट अभी मेरे को याद नहीं है। 3 सही 1/5 प्लस 3 सही 1/25 प्लस 3 सही 1 ये 5 का वर्ग होगा, ठीक है, 5 की घात 3, ये ऐसा कुछ एक एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक, कहां तक, तो 3 5 की घात 5 तक, ये ऐसा पूछा हुआ है। अब इनको जब इक्वेट करोगे तो क्या होगा, सब में से 3 3 3 3 3, ये कॉमन आ गया, कितना 15, ठीक है। उसके बाद उनको इक्वेट करते हैं, तो जब उनको इक्वेट करोगे मतलब देखो उनका एक एलसीएम आ जाएगा, कितना 5 की घात 5, पहला वाला क्या रहेगा 5 की घात 4 दूसरे में, 5 की घात 3 तीसरे में, 5 की घात 2 चौथे में, 5 की घात 1 और अगले में, ठीक है, कितना रहेगा 1 की 5, क्या रहेगा 1 रहेगा, क्योंकि 5 की घात 5 लोगे मतलब क्या मिलेगा 1 मिलेगा, कर सकते हैं। तो ये सब मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगला सतत को मैं पहले ही बोला किस में पढ़ेंगे इसको हम लोग, सिंप्लीफिकेशन में। एक बार इंट्रोडक्शन देख लो, फिर उसके बाद मैं शुरू करूंगा इनको। अगला देखो, दशमलव भिन्न होता है, बताओ दशमलव भिन्न के कितने टाइप्स होते हैं, ऐसी पढ़ोगे तुम लोग, कितने टाइप्स होते हैं, चलो
एक क्या होता है, शांत दशमलव, या इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक और होता है कौन सा, अशांत दशमलव। सिलेबस में है तो कम से कम अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि शायद 3 वाले में अलग से लिखा हुआ है ना इसको। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अशांत को फिर हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। आवर्त दशमलव, इसी को कुछ लोग रेकरिंग और कुछ लोग रिपीटिंग, ठीक है, डेसिमल करके पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसी को, ठीक है, रेकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल। और एक होता है कौन सा, अनावर्त। ठीक है, दशमलव। ठीक, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं फिर से, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसके कुछ भाग जो होते हैं वो, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को डिनोट करते हैं। अगला, यहाँ पे हम लोग को आवर्त दशमलव मिला, इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है शुद्ध आवर्त या प्योर, ठीक है, रेकरिंग लिखते हैं इसको। ठीक, और एक होता है क्या, मिश्रित, इसको बोलते हैं मिक्स्ड रेकरिंग। ठीक, और पिछली बार यदि शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, इसका उत्तर भी क्या लिया है, ठीक है, गलत लिया है। और वो क्वेश्चन किसका था आपका, शुद्ध आवर्त, ठीक, जो प्योर रेकरिंग डेसिमल होते हैं। इसी को कहीं कहीं पे पीआरडी बोलते हैं। जैसे कुछ लोग इनको नाम से नहीं जानते लेकिन काम से जानते होंगे। हर वो संख्या जो दशमलव के बाद किसमें रहे, रिपीटेशन में, देखे हो। जैसे मान लो मैं लिख दिया 0.367 और सबके ऊपर में बार, इसका मतलब वो क्या होता है, शुद्ध होता है। लेकिन यही चीज मान लो मैं बोलूं कि 6 और 7 में बस है, तो वो क्या होता है, मिश्रित होता है। तो चलो एक एक करके मैं लिखवा दे रहा हूं, लिख लो इनको। ठीक, पहले लिखो शांत दशमलव में, ये सब सोपान क्रमिक के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं ना, ध्यान रखना। जब एक सीढ़ी नुमा यहाँ पे क्या मिलता है, प्रॉपर आकृति मिलता है। इसलिए अच्छे से पढ़ लेना इन सब चीजों को, कौन किसका पार्ट होता है। कभी भी वो पूछ देगा कि जमाइए उनको, कौन से कहाँ से कैसे मिलेंगे। तो पहले लिखना किसमें, ठीक है, उसको थोड़ी लिखवाना पड़ेगा दशमलव भिन्न को, वो तो लिखा हुआ है। एक ऐसा भिन्न, ठीक है, जिसे पी बाई क्यू के टर्म्स में लिखा जा सके, जहां क्यू का मान क्या हो, 10 या 10 की घात n के रूप में हो। ठीक, अगले को लिखना, चलो शांत दशमलव लिखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो शांत दशमलव में लिखना ऐसा लिखो, ऐसा दशमलव भिन्न, ऐसा दशमलव भिन्न जहां, ऐसा दशमलव भिन्न जहां दशमलव के पश्चात, ऐसा दशमलव भिन्न जहां दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या, जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, अंकों की संख्या सीमित हो, अंकों की संख्या सीमित हो। फिर ऑब्लिक करके लिखो, काउंटेबल हो, गणना योग्य हो, लिख लो। ठीक, सीमित हो, कॉमा करके क्या लिखो, गणना योग्य हो या फिर काउंटेबल हो। बोलने का मतलब, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं यहां पे, पहले 1/8 ले लेते हैं। देखो 1/8 एक फ्रैक्शन है कि नहीं है, देख सकते हैं। अब जब ये फ्रैक्शन है तो इसको मैं जब पॉइंट में कन्वर्ट करता हूं, तो पहले तो 0 बार जाएगा, एक पॉइंट लेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 10 मिलेगा। अब 10 को 8 से भाग देते हैं, कितनी बार, तो 8 एकम क्या हो जाएगा, 8। ठीक, कितना बचा, 2। अब फिर से एक 0 ले आए, 20 हो गया, 8 दूनी 16।
ठीक है, 4 बचा 40 हो गया, तो 8 पंचे 40। तो देखो हम लोग 3 बार के बाद यहाँ पे रुक जा रहे हैं। 3 बार के बाद रुक गया मतलब ये क्या है, शांत है। ठीक, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखते हैं इसको। जैसे ये बताओ पाई का मान क्या होगा, क्या होगा, लिखेंगे कैसे लिखते हैं, 3.14 और 159 और आगे कहां तक, इन्फिनिट तक। आज तक इसकी वैल्यू रिपीटेशन मोड में नहीं है, तो इसको कभी भी शांत दशमलव मत बोल देना, नहीं तो कुछ लोग 3.14 को पढ़ते हो। ठीक है, चलो इसमें पाई को मैं लिखवा दे रहा हूं, एक चीज लिखो उसमें। तो एक होता है पाई डे, पाई दिवस लिखा जाता है, ये जीके में पूछता है कब मनाया जाता है। बताओ, कुछ लोग मॉर्निंग वाले बैठे हो, मैं बताया हूं मॉर्निंग में। कब मनाया जाता है पाई दिवस, बस तुम लोग बस खाली क्लास में पढ़ो और बाकी आंसर के समय कुछ नहीं। कब मनाया जाता है बताओ, अब मैं भी छुट्टी ले लूं लग रहा है मेरे को। क्या होगा पाई दिवस, लिखो 14 मार्च। कब मनाया जाता है, 14 मार्च। कहां से दिखा, कहां से दिखा, सही से देखो, दिख रहा है सब, कहां से दिख रहा है, तो 3.14 यही तो क्या होता है 14 मार्च। हर चीज में गणित रहता है, ठीक, तो वही क्या है 14 मार्च। कितने बजे, बस इसी में पार हो गए, 15 पहुंच रहे हो, उससे अच्छा 1 बजकर क्या बता सकते हो, 49 के 59, क्या होगा 59 मिनट में मनाना इस बार 14 मार्च को। ठीक, देखो वो डेटा इतने को एटलीस्ट याद रखना, ये पूछ देता है क्वेश्चन पाई दिवस कब मनाते हैं, कितने बजे को नहीं पूछता, ठीक है, कब मनाते हैं, तो 14 मार्च ना, जो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, चलो तो ये शांत दशमलव होते हैं, तो पाई कभी भी आप किस में नहीं रखोगे, शांत दशमलव में। ठीक है, बाकी जो भी मन में आता है सब रख देना, जैसे 1/32 रख दो, 1/16 रख दो, वो धीरे से क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक, ठीक है, वैल्यू लिख रहा हूँ 0.123456789, फिर 87654321, बताओ क्या होगा, शांत दशमलव होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा, होगा। याद रखना मैं लास्ट में रुक गया हूं, मैं आगे और कुछ लिखा हूं क्या, ठीक, मतलब ये काउंटेबल नंबर्स हैं कि नहीं है। देखो कितने सारे हैं, तो 9 तो ये हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो जब तक गिन पाएंगे तब तक क्या है, शांत है, लेकिन गिन नहीं पाए मतलब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे पाई, तो पाई क्या होता है वहां पे, अशांत होता है। जैसे मान लो मैं बोलूं 1/3, क्या होगा, तो हम लोग उसको इक्वेट कर पाएंगे कभी, क्या होगा 0.33333, पता नहीं कितनी बार आएगा वो, तो वो क्या हो जाता है, अशांत लिखते हैं। मतलब जिनको आप काउंट कर पाओगे वो सब क्या होते हैं, शांत होते हैं। ठीक है, चलो अशांत में लिखो अब, देखो अशांत दशमलव, ऐसा दशमलव भिन्न, ऐसा दशमलव भिन्न, ऐसा दशमलव भिन्न जो दशमलव के पश्चात, जो दशमलव के पश्चात अनिश्चित संख्या में हो, अनिश्चित संख्या में हो, अर्थात अर्थात गणना या गिनती योग्य ना हो, अर्थात गणना या गिनती योग्य ना हो। ठीक, अशांत दशमलव कहलाते हैं, अशांत दशमलव कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख ले रहा हूं पाई, 1/3, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अशांत होते हैं। ठीक, लिख पाए, गणना योग्य ना हो वो क्या कहलाते हैं हम लोग के, अशांत दशमलव। अब देखो इसको दो भागों में बांटे हैं, एक आवर्त दशमलव और दूसरा अनावर्त। आवर्त को स्टार लगा करके रखोगे क्योंकि बाकी किसी से क्वेश्चन ना आए ना आए, इससे प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आपको पूछेगा, इससे आवर्त दशमलव से। तो लिखो चलो आवर्त दशमलव में, इसको अच्छे से
ठीक है, मार्क करते चलना, इसको याद करते चलना। तो लिखो आवर्त दशमलव। ऐसा दशमलव भिन्न, ऐसा दशमलव भिन्न जहां जहां दशमलव के पश्चात, ऐसा दशमलव भिन्न जहां दशमलव भिन्न जहां दशमलव के पश्चात, जहां दशमलव के पश्चात सभी अंकों की, सभी अंकों की अथवा, अथवा या फिर या लिख लेना, अथवा कुछ अंकों को छोड़कर, अथवा कुछ अंकों को छोड़कर शेष अंकों की, कुछ अंकों को छोड़कर शेष अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब रिपीटेशन, पुनरावृत्ति होती है, होती है, आवर्त दशमलव कहलाता है, आवर्त दशमलव कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो नीचे में दो एग्जांपल, पहले 1/3 लिखो। ठीक है, 1/3 मतलब इक्वल्स टू करके लिखो 0.3333 और फिर डैश डैश करके छोड़ देना। ठीक है, लिखना चाहो तो लास्ट में इन्फिनिट लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके नीचे में लिखो जस्ट 1/6, 1/6 इक्वल्स टू, तो पहले 0.1 फिर 6 अप टू इन्फिनिट। तो दोनों में देखो क्या डिफरेंस मिल रहा है, तो एक में 3 है और 3 का लगातार क्या मिल रहा है, रिपीटेशन मिल रहा है, और एक में हम लोग जब देख पा रहे हैं तो वहां पे क्या है। ठीक है, तो लिख पाए उन दोनों को। एक को मैं लिखने बोला कुछ ऐसा, जैसे 1/3 है, तो जब इसको भाग दे करके देखना आपको क्या मिलेगा, तो केवल 3 हो सकता है आज से भाग देना शुरू करोगे और शिक्षक बनने तक केवल क्या मिलता रहेगा, 3। उसके बाद फिर किसी और से भाग दिवाना तो भी क्या मिलेगा। ठीक है, और 6 वाले में, ठीक है, तो एक के बाद लगातार क्या मिलता है, 6। तो ये जो वैल्यूज आप देख पा रहे हो इनको क्या बोलते हैं, आवर्त दशमलव बोलते हैं। मतलब जो एक समय के बाद रिपीटेशन में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक, भले ही जरूरी नहीं कि एक ही आपको मिले, कई बार ऐसा भी होगा, जैसे मान लो आप इसको लिखोगे तो 0.2357, फिर आपको लास्ट में क्या मिला 1 अप टू इन्फिनिट। ये भी क्या होता है, आवर्त दशमलव होता है। बस इसमें यह है कि इतने सारे जो अंक आप देख रहे हो इनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक, आगे चल करके इसी को हम लोग बोलते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, क्या, शुद्ध आवर्त। चलो शुद्ध आवर्त में लिखो फिर, और नीचे को क्या बोलते हैं, मिश्रित आवर्त। तो पहले शुद्ध आवर्त में लिखो, ऐसा आवर्त दशमलव, ऐसा आवर्त दशमलव जहां दशमलव के पश्चात, ऐसा आवर्त दशमलव जहां दशमलव के पश्चात सभी अंक या संख्या की पुनरावृत्ति हो, दशमलव के पश्चात सभी अंक या संख्या की पुनरावृत्ति हो, सभी अंक या संख्या की पुनरावृत्ति हो, क्या कहलाता है। ठीक है, शुद्ध आवर्त दशमलव। इसका एग्जांपल है 1/3, और बाकी जो मन में आए एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, बशर्ते क्लियर रखना वहां पे डिजिट्स रिपीटेशन में होने। ठीक, ये हो गया। उसके बाद नीचे में लिखो, ठीक है, मिश्रित आवर्त, तो उसमें लिख लेना, ऐसा आवर्त दशमलव, ऐसा आवर्त दशमलव जहां जहां दशमलव के पश्चात, ऐसा आवर्त दशमलव जहां दशमलव के पश्चात कुछ अंकों या संख्याओं को छोड़कर, कुछ अंकों या संख्याओं को छोड़कर शेष सभी अंकों या संख्याओं की, को छोड़कर शेष सभी अंकों या संख्याओं की
पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो। ठीक है, मिश्रित आवर्त दशमलव कहलाता है, मिश्रित आवर्त दशमलव कहलाता है। ठीक है, बाकी जब इसका आप लोग कैटेगराइज करोगे तो ये एक पार्ट बनता है कौन सा, अनावर्त दशमलव। तो ये यूजलेस है, इनको पढ़ने का कोई मतलब। अनावर्त दशमलव मतलब क्या होगा, जो लगातार क्या रहेंगे, ठीक है, आपको अलग अलग अंक या संख्या मिलते रहेंगे। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल होता है इसका पाई। ठीक, दूसरा चीज √2 पढ़े हो, एक कौन सा मिलता है, पाई, एक कौन सा √2, एक कौन सा √3। मतलब कुल मिला के समझोगे तो ये अपरिमेय क्या होते हैं, ठीक है, संख्या होते हैं। और जो जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो कभी भी ना तो रिपीटेशन मोड में रहेंगे, ना ही क्लियर रखना किस में रहेंगे, शांत दशमलव में रहेंगे। और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनावर्त दशमलव। खैर उनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपरिमेय संख्या जब पढ़ते हो ना तो उनको पढ़ चुके हो। ठीक है, पाई है, √2 है, √3 है, √5 लिख लेना। मतलब जो आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या है उनको छोड़ के जो मन में आए वो सब लिख सकते, वो आपका क्या हो जाएगा, अनावर्त दशमलव। तो इतना प्रॉपर हम लोग क्लासिफाई करते हैं किनको, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। ठीक, एक भाग कौन सा है, परसेंटेज। तो ये इनमें नहीं आता है, इसका एक अपना अलग क्या होता है, ठीक है, टॉपिक होता है ना। बाकी पार्ट होता है किसका, तो लिखना फ्रैक्शन का, कर लोगे। अब इसके बाद मैं इसमें कुछ चीज और बता रहा हूं, फिर छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और लिखो, फिर छुट्टी। थक गए हो गए आज बस। ठीक है, शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान होता है। सोचो हम लोग मैथ्स वाले हैं, हम लोग का क्या होता होगा। तुम लोग तो अभी 3 घंटा पढ़ रहे हो, मेरा दिन भर में ये, ठीक है, 9वां घंटा चल रहा है जिसमें मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। चलो अब फिर बोलोगे आपको उसके पैसे मिलते हैं। चलो तो पहला वाला क्या हो जाएगा, लिखना भिन्नों की तुलना। बस मैं इनका नाम लिखवा रहा हूं, बाकी काम हम लोग कल करें। ठीक है, भिन्नों की तुलना। पहले को लिख करके रख लिए रहना भाग विधि, या इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी का, ठीक है, दूसरा नाम होता है दशमलव विधि। यदि आप भाग देना जानते हो तो सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है किसको, ठीक है, किसको, दशमलव विधि को लिख सकते हैं, भाग विधि को। यहां प्रॉपर इनका यूज कब करते हैं, तो जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं किनका, आरोही और, ठीक है, अवरोही का। तो जब जब आरोही अवरोही आपसे पूछेगा तब तब प्रॉपर यूज करना किसको, दशमलव विधि को। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाकी के लिए मत करो, लेकिन प्रॉपर जब बात आती है कि इनका यूज कब करें तो क्लियर रखना, जब हम लोग यूज करेंगे किसको, आरोही और अवरोही। मतलब एक आपका बढ़ते क्रम को बताएगा और एक आपका घटते क्रम को। ठीक है, कल इसके बारे में अच्छे से और डिटेल से पढ़ेंगे। और एक होता है हम लोग का कौन सा, गुणा विधि। गुणा विधि का एक उप मेथड होता है या सब विधि होता है इसका, ठीक है, क्लियर रखना, एलसीएम। क्या लिखते हैं, एलसीएम विधि। और इसके अंडर में एक और हम लोग को उप मेथड मिलता है, तो सब मेथड या उप विधि जिसको आप लोग लिखते हो, तिर्यक गुणा विधि। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आप लिख, तिर्यक गुणा विधि का लिमिटेशन ये है कि ये केवल और केवल दो भिन्नों की तुलना एक साथ कर सकता है। ठीक है, कितने की तुलना कर सकता है, दो भिन्नों की। जैसे मान लो आपको मैं क्वेश्चन में दिया कि 1/2 और मैं कितना लिख दिया, 1/, ठीक, आपके पास देखो कई सारे मेथड्स हैं इसको, ठीक है, क्लियर करने का कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एक चीज ये होगा कि हम लोग दोनों को भाग दे दें, और भाग दे दें और संख्या को किस में लिख लें, दशमलव में। तो 1/2 इक्वल्स टू 0.5 और 1/3 इक्वल्स टू,
तो 0.3 होगा ना। क्या लिखोगे 1/3 को 0.3। देखो दोनों में बड़ा कौन सा है, कौन सा है बड़ा दोनों में, ठीक है, तो 0.5 मतलब ये वाली बड़ी हो जाएगी किससे, 1/3 से। देखते हैं ऐसा। इसी को आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। तो देखो अभी संख्याएं छोटी हैं तो एलसीएम लेना भी क्या है, आसान है। आप सीधा सीधा दोनों के लिए क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, उसी 6 का अंशों से गुणा कर देते हैं। तो देखो पहला वाला 6/2, दूसरा वाला 6/3, देखते हैं तो 6/2 मतलब 3 और 6/3 मतलब 2, ठीक है, ये ऐसा आ गया। और इसी 3 और 2 में जो आप जब आप ठीक है कंपेयर करोगे तो जो बड़ा डिजिट है वही आपके लिए क्या होगा, बड़ा फ्रैक्शन, और जो छोटा है वो छोटा। तो 3 वाला कौन सा है 1/2 और 2 वाला कौन सा है 1/3। तो इसी चीज को इन सब प्रोसेस से बचाने के लिए यूज करते हैं कौन सा, तिर्यक गुणा। बस एलसीएम सारे फ्रैक्शन को एक साथ इक्वेट कर सकता है, लेकिन तिर्यक गुणा केवल और केवल कितने, 2 को। तिर्यक गुणा में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस 3 को पकड़ करके किससे मल्टीप्लाई, 1 से, जिसका अंश यूज होता है उसी के नीचे में लिख देते हैं, क्या होगा 3, और यहाँ पे 2 है, 2 का 1 से कितना 2, यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2, तो वही 3 और वही क्या मिला 2। तो ये आपका कौन सा होता है, तिर्यक गुणा विधि। तो जिन लोग पढ़ना चाहते होगे देखना, जैसे बुक्स वगैरह होंगे, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा ये 4 पैटर्न वहां से आपसे बन जाएंगे, ठीक। यदि नहीं करते हो तो कल मैं वापस यहीं से शुरू करूंगा, ठीक है। इन मेथड्स को रैंडम कोई भी 2 फ्रैक्शन लिख लेना और एक बार यूज कर करके देखना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आप लोग घर से बना करके लाओगे।